प्रॉब्लम सम बेस्ड एचसीएफ है। इससे पहली जो प्रॉब्लम आती है ये ढूंढने में आती है कि यार ये जो सम है इसमें एचसीएफ निकालना है कि एलसीएफ। वो तो बिच डिवाइड पर डिवाइड करता है। वो तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। वो तो होगा फाइंड द नंबर विच डिवाइड मतलब एचसीएफ डिविजिबल बाय मतलब एलसीएफ। वो प्रॉब्लम नहीं, वो अलग चीज है। प्रॉब्लम सर आपको एक जैसी दी होगी कि भैया एक मिठाई की दुकान है, उसमें उसने मिठाई बना ली 3 तरह, और उसको उसने स्टैक्स में मतलब ट्रेज में लगा दिया। अब मिठाई की जो गिनती है वो है 1500, ट्रेज है 15, तो मतलब एक ट्रे में कितनी आएंगी 100। अब वो कह रहे हैं 3 तरह की मिठाई है 500 500 500, ठीक है। एक ट्रे में आएंगी 100 100 100, तो एक तरह की मिठाई की कितनी ट्रे बनेगी 5। ये तो आपने ओरली कैलकुलेट कर लिया। आपने 5 ही क्या निकाला क्योंकि इज इट एलसीएम और एचसीएफ, इज इट एचसीएफ, वो तीनों को डिवाइड करता है कि नहीं, यस कॉमन, ठीक है ना। और एक ट्रे में कितनी मिठाई है वो भी डिवाइड किया, जो डिवाइड करके निकालते हैं एचसीएफ। और मल्टी का हमेशा क्या होता है बड़ा। तो प्रॉब्लम ये है कि यार समझ कैसे आएगा कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम। एक ट्रिक तो पूरा बिच डिवाइड करने को यहाँ लगेगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर तो दिया नहीं, बातें तो लोग होंगे, मिठाई होगी, बुक्स होगी, है ना, चेयर होगी, ऐसा कुछ होगा जिसको हम डिवाइड करेंगे। अब आपने सिंपल सी ट्रिक ये है, सिंपल सी ट्रिक, जो क्वेश्चन में समान दिया है, यहाँ पे क्या समान दिया था मिठाई और ट्रेन, अगर तो वो और बढ़ सकती है तो हम निकाल देंगे ऐसे मतलब ज्यादा, अगर तो वो और बढ़ सकती है तो हम क्या निकाल देंगे एलसीएम। और अगर जितना दिया है उसी को डिवाइड करना है, उतनी क्वांटिटी को डिवाइड करके बता दें क्या निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कितनी निकाली 1500, आपने उसको बता दिया कि भी एचसीएफ निकालना। मान लो मैं कहता हूँ हम शॉप पे जाते हैं और हमने देखा पेंसिल लेने गए, एक बॉक्स में 10 पेंसिल आती है, एक बॉक्स में कितनी पेंसिल, 10 पेंसिल। एक पेंसिल के डब्बे में कितनी पेंसिल है 10। और एक बॉक्स जो इरेजर्स का है, इसमें इरेजर पड़े हैं, उस एक बॉक्स में 30 इरेजर होते हैं। एक बॉक्स में 10 पेंसिल और एक बॉक्स में 30 इरेजर। आपको बोला गया है आप कितने बॉक्सेस पेंसिल की खरीदो और कितने बॉक्सेस इरेजर की खरीदो ताकि पेंसिल और इरेजर बराबर हो। इसके कितने लोगे और इसके कितने लोगे कि दोनों की क्वांटिटी क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो हम मतलब इसको और ले सकते हैं, ये बढ़ सकता है कि नहीं, कि बोला इसको डिवाइड करने को बोला कि बढ़ाने को बोला और ले लो। और ले लो मतलब बढ़ा सकते हैं, मतलब कि हमको बोला कितने, ऑब्वियसली ये दोनों एक एक बॉक्स तो बराबर नहीं है, हमको बॉक्सेस कम करने पड़ेंगे कि बढ़ाने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब और बॉक्स खरीदने पड़ेंगे। अब अगर इसके 2 बॉक्स खरीदूंगा तो कितने हो गए 20 पेंसिल, इसके 3 बॉक्स खरीदूंगा तो कितने होगी, अब बराबर होगा कि नहीं होगा। तो मतलब हम 3 बॉक्स खरीदे पेंसिल के और एक बॉक्स खरीदे इसके, तो ये हमने पता क्या निकाला, ये एलसीएम निकाला। हमने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। जब हम दी हुई चीज को डिवाइड करेंगे दैट इज एचसीएफ, आपको लिखा था ना विच डिवाइड्स। और अगर दी हुई चीज को बढ़ाएंगे दैट इज एलसीएम। शुरू करें, 3 या 4 ऑप्शन कराता हूँ जिससे आपको आइडिया लेना, बाकी नहीं, ठीक है। और 1.3 और 1.4 दोनों कॉम्बो कंबाइन हो जाएगा, क्लियर। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है और मेरे को बताना है। सबसे पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। आपकी बुक में एक एग्जांपल के तौर पे दिया है, मेरी बुक में एग्जांपल 8 है, ओल्ड बुक में, न्यू बुक में आप चेक कर लो। आज की बुक में दिया है, ये ना एग्जांपल 5, मेरी बुक में एग्जांपल 8 है और न्यू बुक में एग्जांपल 5, ठीक है। किसी की में 8 है, किसी की में 5 है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन पढ़ो। कौन सी हाँ हाँ एग्जांपल
कितने हैं, क्या कह रहा है, आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स। एक कंटिजेंट में कितने मेंबर्स हैं, मतलब आर्मी की एक टुकड़ी है, इसको हम बोलते हैं आर्मी का एक फोर्स होगा, एक प्रॉपर ग्रुप होगा, दैट इज कॉल्ड कंटिजेंट। उसमें कितने मेंबर्स होंगे, 616। आगे जी, behind an army to march an army band of 32 members। इनको 32 मेंबर्स के पीछे मार्च पास करना है। तो मेंबर्स कितने हैं जो जिसके पीछे का होगा 32 मेंबर्स। तो ऑब्वियसली 32 मेंबर्स कैसे खड़े होंगे, कोई रोज और कॉलम्स में, 5 की रोज या 6 का कॉलम कैसे भी हो सकता है। बात समझ रहे ना, हमारे पास देखा ना कैसे तो ग्रुप बनता है। The two groups are to march in the same number of columns। देखो पहला, ये बैंड जो है, एक बैंड के ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं, 32, और कंटिंजेंट में कितने मेंबर्स हैं, 616। इनको ऐसे मार्च करना, दो ग्रुप्स अलग अलग होंगे, इनको ऐसे मार्च करना है कि प्रॉपर रोज और कॉलम्स बराबर बन जाए, मतलब इक्वल नंबर ऑफ रोज बन जाए। ठीक है, आपको क्या करना है लास्ट में, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन दिस दे कैन वर्क। आपको रोज में निकाले हैं, क्या निकाले हैं, कॉलम्स। अगर रोज आए तब भी सेम बात है, कॉलम्स कॉलम्स मतलब वर्टिकली, कि एक लाइन में कितने आए और कितने कॉलम्स हैं। इस क्वेश्चन में एक लाइन में कितने बंदे आएंगे ये पूछा है, कि कितने लाइनें बनेंगी ये पूछा है। दोनों अलग बातें हैं, कितने कॉलम्स बनेंगे चेक करो। लास्ट लाइन क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब लाइनें। कॉलम समझते हो, ये कॉलम हो गया, तो बोलते हैं कॉलम्स। और हर कॉलम में एक बंदा आएगा क्या, नीचे एक तो 10 15 20 50 कितने भी आ सकते हैं, हमें क्या पता। एक मान लें तो 10 बंदे आते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, उसको बोलते हैं कॉलम। और ये होती है रोज। रोज बोले या कॉलम बोले, क्या ये बंदे और बढ़ाने हैं कि इन्हीं को बांटना है, इन्हीं को हमने कॉलम से बांटना है। तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ या एलसीएम। पकड़ में आई बात। क्वेश्चन दोनों डिट्टो सेम लगते हैं, कोई ट्रिक नहीं है, एक ही ट्रिक है। कोई आपको टीचर बोलेगी लार्जेस्ट नंबर मतलब एचसीएफ होता है, वहां भी लार्जेस्ट दे देते हैं। फिर टीचर बोल देती है कई बार कि स्मॉलेस्ट नंबर एलसीएम होता है, यहाँ भी स्मॉलेस्ट होता है। तो ये कंफ्यूज करने की बातें हैं। अगर वो नंबरों को बांटना है तो एचसीएफ, अगर नंबर और मान लो कहते हैं कि कितने और नंबर लेके आए तो बराबर हो जाए, और नंबर लेके आने हैं तो एलसीएम। अगर इसको रोज में बांटना है तो भी एचसीएफ, इसको कॉलम में बांटना है तो भी बांटने का मतलब एचसीएफ। इनका क्या निकालना है भैया, एचसीएफ। कितना एचसीएफ जो है एचसीएफ निकालना आता है ना, मैं वो वाला काम नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ इसको सिखाऊंगा करना क्या। एचसीएफ कितना आ रहा है बुक में चेक करो आंसर, थोड़ा एचसीएफ निकालो ना। ये आ गया? जब एचसीएफ निकालोगे एचसीएफ आ जाएगा इसका 8। अब ये 8 क्या है, एक कॉलम में 8 बंदे हैं कि 8 कॉलम है, ये कैसे पता लगेगा। आपको निकालने को क्या बोला है, कॉलम या कॉलम। फिर इसके नीचे एक कंक्लूडिंग लाइन लिखी है कि these members were to be divided in 8 columns। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया, बताओ। आपको बोला कि कितने कॉलम से बांटे, तो हम ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉलम बना देंगे। अगर आपसे ये भी पूछ लेता कि हर कॉलम में कितने बंदे आएंगे, तो क्या सब लेना है जब बंदे बढ़ाएंगे, और भी डिवाइड करेंगे। आपने कितने कॉलम से डाल दिए, 8 में कितने बंदों को डालना है, इनको और इनको ऐड करके डिवाइड हुआ है। इन बंदों को 8 को इसे बांट रहे हो ना, टोटल कितना आया इनका, 6 7 8 3 4 648। आपके टोटल बंदे कितने हैं, 648। तो टोटल की 648 बंदों को 8 कॉलम से डिवाइड कर दो, तो एक कॉलम में कितना आएगा, आएगा नहीं आएगा? जब एक का निकालना डिवाइड करते हो मल्टीप्लाई करते हो, पता है कि नहीं पता, एक का निकालना तो। अगर 8 कॉलम में सारे बंदे ये आ गए, ये सारे बंदे 8 कॉलम में देखो तो एक कॉलम में कितने आएंगे, डिवाइड बाय 8। पता लगा दीजिए, तो डिवाइड बाय 8 करो तो कितना आया, 81। मतलब एक कॉलम में कितने आ गए, 81 बंदे। अगर आपसे पूछते कि खाली इसके कितने कॉलम बनेंगे, हमने कितने ये किसके कॉलम बने टोटल के, अगर पूछता कि ये कितने कॉलम्स में आ जाएंगे, तो आप क्या करोगे, 616 को 8 से डिवाइड करोगे। अगर वो पूछता खाली इसके कितने कॉलम बनेंगे, तो 32 को भी 8 से डिवाइड कर दोगे।
मतलब एचसीएफ निकालना है, टोटलों को डिवाइड करना है, टोटल बंदों को बांटना है, को बांट दो। खाली कंटिजेंट की पूछ रहा है कितने कॉलम्स आएंगे, उसको डिवाइड कर दो। अगर ये कितने में आएंगे तो उसको डिवाइड कर दो। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये पूछा नहीं क्या, खाली बताया मैंने आपको। और क्वेश्चन कराऊं, मिटा दूं ये आपका एनसीईआरटी का था। और ये इंपॉर्टेंट बात कर लो, ये बोर्ड में कई दफा आ रहा है। एनसीईआरटी का काम हम करते हैं अपने सीखने के लिए, वो बोर्ड में आ रखा होता है। ये चैप्टर की वेटेज बहुत कम है, पहले बता दूं, बहुत ज्यादा नहीं है। इसके पहले भी क्वेश्चन वेरी शॉर्ट ही आते थे, अब तो वैसे ही वेरी शॉर्ट आएंगे ऑब्वियस बात। बड़े क्वेश्चन के लिए ट्राइंगल्स पढ़ा है हमारे पास फर्स्ट टर्म में, बड़ा बड़ा कुछ पढ़ा है, ठीक है ना। तो अभी आप इसको छोटे क्वेश्चन की वैल्यू करें, तो आपको सोच के रखना है कि ये क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स का भी होता तो हम 1 मार्क्स करेंगे। फटाफट से पहले ढूंढने का एचसीएफ के आंसर फटाफट से निकाल के छुट्टी, ठीक है। आगे और एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है टैंकर वाला। मिला, किसी का 8 होगा तो किसी का 9 होगा। मिला टैंकर वाला। अब आप क्वेश्चन पढ़ो और मेरे को बताओ सर, आपने सिर्फ इतना बताया कि सर एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम, तो फिर दो तीन क्वेश्चन की पहले में कितना है 850 लीटर और दूसरे में 680। चलो आगे बढ़ो। स्क्रीन क्या निकालना क्वेश्चन नहीं नहीं, क्वेश्चन में लास्ट टाइम मैं ऐसे क्या बोला एचसीएफ तो ठीक है, तो ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या निकालना मेजर ऑफ पेट्रोल, वो कह रहा है 2 टैंकर है, एक में ये है 850 और एक में लास्ट लाइन की find the maximum capacity of container which will measure the petrol of either tanker in exact number of time। कह रहा है कि एक ये जो टैंकर का पेट्रोल है हम एक टैंक में डाल देंगे, तो एग्जैक्टली इससे कितना निकलेगा, इससे कितना निकलेगा, उसको डिवाइड करेंगे। आपको क्या ये सामान बढ़ा सकते हैं और बोल रहा है कि और पेट्रोल ला सकते हैं और टैंकर ला सकते हैं, या टैंकर या पेट्रोल बढ़ रहा है, मतलब इसी को क्या करना है, कितने टंकियों में कितने टैंक्स में, ऑब्वियसली ये किसी टंकी में बटेगा ना, तो कितनी टंकियों में ये बटेगा, तो आपको क्या निकालना है इसका एचसीएफ। सिंपल सी बात है, कर लोगे निकालने की जरूरत नहीं है, ये काम तो करके आता है आपको। आज होमवर्क जो होगा मैं सिखाने वाला काम है। आगे और आ जाओ, आगे पलटा पलटी करते रहो। एक एग्जांपल है सेमिनार मिला, इन सेमिनार एक में एग्जांपल 13, दूसरे में कितना है इन सेमिनार नंबर 13 तुम्हारा भी, दोनों में 13 है। क्या लिखा है जी, आराम से पढ़ो। इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी आसान मार्केट खुल गई है, मैं देख के इन अ सेमिनार पार्टिसिपेंट्स ऑफ हिंदी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर, पार्टिसिपेंट मतलब लोग, ठीक है। हिंदी के कितने हैं बताओ, इंग्लिश के 84 और मैथमेटिक्स के, अच्छा जी। इन लोगों ने सेमिनार में पार्टिसिपेट किया है, मतलब इतने लोग कितने सब्जेक्ट के गए हैं बातचीत करने। फाइंड द मिनिमम, देखो पिछले क्वेश्चन में मैक्सिमम लिखा था, अब मिनिमम, तो इससे मतलब इतना मिनिमम मैक्सिमम से हमने कोई तुक्का नहीं सेट करना, गड़बड़ जाती है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड if each room if in each room the same number of participants to be seated and all of them being same, मतलब इन बंदों को कहाँ बिठाना है, कुछ रूम पे बिठाना है। तो दो बातें पूछिए इसमें, क्या दो बातें बताओ। एक तो नंबर ऑफ रूम्स बताओ कि इनको कितने रूम में बिठाए, मतलब इन लोगों को बिठाने के लिए कितने रूम लगेंगे, समझ रहे हो। वो तो हम किससे भी डिवाइड कर दें, हम किससे डिवाइड करेंगे, रूम्स मतलब बहुत सारे हैं, हमको इन लोगों को टोटल करना पड़ेगा और उनको रूम में बांट देंगे। लेकिन एक और कंडीशन बोल दी कि हर कमरे में सेम सब्जेक्ट के लोग बैठेंगे और वो बराबर बैठेंगे, मतलब हर रूम में बंदे बराबर होने चाहिए। अगर इसमें 10 है तो इसमें भी 10, इसमें 10, इसमें 10, और ऐसे बिठाने हैं कि हर रूम में, एक रूम में इंग्लिश हिंदी का नहीं बैठना चाहिए, इंग्लिश 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 इंग्लिश, दसों दसों कौन सा होनी चाहिए इंग्लिश। समझ आया क्वेश्चन, कि एक तो रूम में बांटना है और ऐसे बांटना है कि हर रूम में बंदे क्या हो, फर्स्ट कंडीशन बराबर, सेकेंड कंडीशन सेम सब्जेक्ट के, खाली बराबर ही नहीं सब्जेक्ट। जो हमने आर्मी कंटिजेंट वाला कहा उसको सिर्फ कहा था कि रोज में कॉलम से बांट दो, वहाँ ये नहीं बोला था कि खाली
आर्मी के होंगे या कंटिजेंट के होंगे, कैसे भी करके बांट दो, कॉलम बना दो। पर यहाँ कंडीशन अप्लाइड है भैया, हर रूम में, उसमें क्या हर कॉलम में सेम बंदे, हर रूम में सेम बंदे, बट एक कंडीशन और है कि सेम सब्जेक्ट के बंदे होने चाहिए। शुरू करें। तो अब इनको बांटना है कि और लेके आए बंदे, क्या करेंगे, समझ आ रहा है? इसका करेंगे, मैं कराता हूँ इसका एचसीएफ निकाल के मैं आप लोग फटाफट से बताऊँ। हिंदी के फैक्टर बताऊँ मैं, 6 2 into 3 into 5 into 2, ये तो हो गया 4 5 20। हिंदी के बन गए फैक्टर, इंग्लिश में बनवाए 54 आता है, 12 4 जाके तो होता नहीं, 84 और 8 के कैसे आ रहा है? अच्छा, हो सकता है तीसरे का नहीं करना। 32 into 3 2 की पावर 2 into और मैथमेटिक्स के फैक्टर 3 9 तो फैक्टर है बेटा, 9 थोड़ी आएगा, 9 तो प्राइम नंबर थोड़ी, 3 का क्यूब हो जाएगा ना, 27 into 8 के 4 कह रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा आ रहा है फिर एचसीएफ, नहीं तो बड़ा आ रहा है एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या आ गया, 2 का स्क्वायर और 3, ये आएगा ना एचसीएफ, कितना आ गया 4 3 का 12। लड़की क्या कर रही है तू, अरे ये देख जितने तो सोचती रही कि उसमें निकल जाता है ये नंबर भी बच्चों वाले थे, तो मुश्किल वजन क्यों अप्लाई कर रही है, तो गलत आ गया तो मुश्किल मत क्यों यूज कर रही है। एचसीएफ क्या आया, अब ये 12 बंदे हैं कि 12 रूम्स हैं, ये देखने वाली बात होती है। आपने एचसीएफ किसका निकाला है, ये बंदों का निकाला है कि रूम्स का निकाला है, जिसका एचसीएफ निकालते हो ना आंसर वही होता है। तो ये बंदे हैं, तो ये क्या आ गया 12 पार्टिसिपेंट इन ईच। अगर आप रूम्स का निकालते तो एचसीएफ क्या होता, रूम, बात हुई आज। ये भी बहुत मुश्किल है ढूंढना कि हमने निकाल तो लिए 12 कमरे हैं कि 12 पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम, पार्टिसिपेंट्स का निकाला तो पार्टिसिपेंट्स, रूम्स का निकालेंगे जब तो रूम। अब 12 बंदे एक रूम में हैं, टोटल कितने रूम लगे, बहुत इजी है, सारे बंदों को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो। भाई आपको ये बंदों को कितने, हर रूम में कितने बंदे बांटने हैं, एक रूम में 12, दो रूम में 24, 3 रूम में 12 का टेबल चलता रहेगा ना, टोटल करके क्या करेंगे डिवाइड, टोटल कितना आ रहा है 252, लिख तो गई 252 बंदे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने आ रहे हैं, 252 डिवाइड बाय 12, 21 क्या आ गए तुम्हारे पास रूम। बात हो जाएगी कि नहीं, आंसर कितने हो, समझ आया नहीं आया। पार्टिसिपेंट्स का एचसीएफ पार्ट, अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन में क्या पूछा था, नंबर ऑफ रूम्स, तो ये नंबर ऑफ रूम्स नहीं था, ये नंबर ऑफ रूम्स होगा, आंसर यहाँ तक करके बच्चे छोड़ आते हैं, 12 निकल गया, एचसीएफ निकल गया हमारा 12 आंसर। और जब एमसीक्यू आएगा ना, एमसीक्यू 21 भी दिया होगा, 12 भी दिया होगा, हम 12 देख के मार्क करके आ जाएंगे। मैंने कहा एमसीक्यू में एक ऑप्शन वो भी होता है, ये 2 ऑप्शन वो होते हैं जो बच्चों के ज्यादातर गलत आ रहे होते हैं, या आधा आंसर आ होता है। हम जल्दबाजी में होते हैं, माइंड बहुत ज्यादा एकदम अनरिलैक्स टाइप में होता है, मतलब फास्ट मोड में होता है ना, फटाफट 12 दिखता है, टिक करके आ गया क्वेश्चन, और 1 मार्क का 1 मार्क पूरा कर दिया। अभी तक क्या था,
अगर आप ये एमसीक्यू ना होता, आप यहाँ तक तो गए, यहाँ तक नहीं गए, गलत कर दिया ना क्वेश्चन, पर यहाँ तक का मार्क्स मिल जाता। अगर 3 मार्क्स क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स मिल गए, 1 कट गया, अब तो पूरा की पूरा कर दिया। तो एमसीक्यू सीरीज में फुल मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा है और कटने के लिए। अभी तक आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स है ना, जो पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, साइंस, उसमें मार्क्स कटते थे। फिर मैं उससे कि आधा मार्क कट गया, 1 मार्क कट गया, पॉइंट नहीं लिखा। अब आपके इंग्लिश में फुल मार्क्स आ सकते हैं। ये सारे एमसीक्यू थे के मार्क्स आ गए। बात समझ आ रही है? ये पहला मौका आपके पास फुल मार्क्स इंग्लिश में, हिस्ट्री में स्कोर करने का। यदि सारे ठीक करके आ जाओगे तो मार्क्स आ जाएंगे। मैडम की मजबूरी है कि मैम को मार्क्स देने पड़ेंगे, और सीबीएसई चेक करना, सीबीएसई चेक करना, मतलब करते हैं ना सारे ठीक। अब ये नहीं कि 5 में से 5 मार्क का क्वेश्चन है, हम 3 मार्क का लिखा है, 3 मार्क मिल जाएंगे, बाकी 2 कट जाएंगे। वो काम नहीं, गलत तो गलत, सही तो सही। तो बहुत पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को मैं और मॉडिफाई करूं, ये तो हमने टोटल नंबर 2 निकाल लिए, मैं पूछ रहा हूँ कि हिंदी के लोग कितने रूम लेंगे? 60 डिवाइड बाय 12, 5 रूम। 5 रूम कौन लेगा? टोटल रूम कितने हैं बस? 21। इसको कितने मिले? 5 रूम। ये वाला कितना रूम लेगा? 8। 12 वेट होता है। ये कितना रूम लेगा? चेक कर लो, 20 बनाना कि क्या? 7 लेगा, 7 ले लो इसको। 9 7 16 5 21, ठीक है। अब ठीक है, मतलब अगर आपको टोटल रूम्स पूछे तो एचसीएफ निकाल के डिवाइड कर दो उसको, टोटल नंबर टोटल करके। अगर खाली इंग्लिश के अलग पूछे, हिंदी के अलग पूछे तो अलग अलग, वो आपको क्वेश्चन में पढ़ना है। क्वेश्चन में जो पढ़ना है वो आंसर एमसीक्यू पर टिक करना है। इसका एमसीक्यू क्वेश्चन क्या था? कितने नंबर ऑफ रूम, ना कि पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट पूछता तो ये, रूम पूछा तो ये आपका आंसर है। आंसर भी ये भी होगा, आपको ये टिक करना है। समझ आएगी? अगला एग्जांपल इसका नोट करना, उसको मैं टाइम दे रहा हूँ। एग्जांपल क्या होगा, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो याद है तो दूसरी अर्श, अगला एग्जांपल पहले कर लो, नोट कर लो, कर लो। 3 सेट है इंग्लिश मीडियम, वही सही बात आ गई। इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स, इंग्लिश में कितना है? ये क्या है? इसमें बुक्स है, बंदे हैं? हिंदी में बुक्स। अरे नोट कर लिया पूरा? आगे तो क्या कह रहा है? इनको स्टैक, स्टैक मतलब रैक्स में लगाना, रैक्स में ट्रेस सेट करना है, फ्रॉड। तो कैसा करना है कि सब रैक्स में बराबर बुक्स है और एक टॉपिक वाइज है, मतलब एक रैक में अगर हिंदी है तो सारी हिंदी की होनी चाहिए। सेम ये क्वेश्चन नहीं होगा। आपको नंबर ऑफ क्या निकालना है लास्ट लाइन में? बुक ऑफ सेम थिकनेस डिटरमाइन नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश। नंबर ऑफ क्या निकालना है? स्टैक्स। तो ये नंबर ऑफ बुक्स है कि नंबर ऑफ रूम्स है? रूम ना, क्योंकि स्टैक्स मतलब ये। आपको आइडेंटिफाई करना है कि सर क्वेश्चन में ये स्टैक्स मान, स्टैक्स आ गया, रूम आ गया, कॉलम्स आ गया, एक ही बात है। तो आपको ये पूछना है कि नंबर ऑफ क्या निकालने को बोला जा रहा है। हमको नंबर ऑफ ये निकालना है कि ये बना लिया करो पहले, ये निकालना है कि ये निकालना है। लेकिन एचसीएफ किसका निकलेगा, इसका कि इसका? इसका एचसीएफ निकलेगा तो बुक्स आएंगी कि रूम्स आएगा? बुक्स आएगी। तो स्टैक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल करके डिवाइड। लेकिन एक और चीज क्वेश्चन की लास्ट टाइम दोबारा करो, डिटरमाइन नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स। मतलब आपको टोटल करके डिवाइड नहीं करना। पिछले क्वेश्चन में कहा था हाउ मेनी नंबर ऑफ रूम्स लगेंगे, तो डिवाइड कर दिया। वो कह रहा है इंग्लिश के अलग, हिंदी के अलग, और उसके अलग 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 लिखेंगे। तो आपको क्या करना है इसमें? अलग अलग डिवाइड करना है, नहीं करना? तो सबसे पहले क्या निकाला जाएगा? बताओ जी, इससे कितना बुक में निकला होगा? टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 48 आ गया तुम्हारा क्या? आर दीज स्टैक्स और दीज बुक्स? तो 48 बुक्स इन ईच
मतलब एक स्टैक के अंदर कितनी बुक्स है? 48। तो बताओ इंग्लिश की बुक्स कितनी होंगी एक स्टैक में? बिल्कुल, इंग्लिश बुक्स इन ईच स्टैक, एक स्टैक में कितनी बुक्स होगी? 48, सॉरी तो गलत हो गया, 48 होंगी। स्टैक्स निकालते हैं, नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ, बताओ नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर इंग्लिश बुक्स। पहले जब मैं लिखा था कि इंग्लिश में कितने बुक्स आएंगे एक स्टैक में, अरे सब में 48 ही आनी है। हर स्टैक 48 का बनेगा, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे मैथ्स का हो। हमको ये दिखाना है कि स्टैक्स कितने बन रहे हैं। इंग्लिश कितने बनेंगे? 96 डिवाइडेड बाय कितनी आ गई? 2 स्टैक्स, 2 बुक्स नहीं, 2 स्टैक बनेंगे, पहले 40 दूसरे 48। ठीक है, फिर नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ हिंदी, कितना है? 5 stacks. Number of stacks of mathematics books 336 divided by 48. 8 6 48 होगा, 36 होना चाहिए। 6 आ गया ना नीचे, और गया ना क्या में। तो आपके टोटल स्टैक्स कितने थे? 7 5, ऐसे भी निकाल टोटल स्टैक्स, अगर टोटल करके डिवाइड करोगे ना इसको 48 को, तो इसको टोटल को डिवाइड करो 48 से, तो भी यही आंसर आएगा। 7 5 12 और 2 14 स्टैक्स को, इसलिए किसी में कराया था ना, टोटल स्टैक चाहे ऐसे करके टोटल कर लो, चाहे इसको टोटल करके डिवाइड कर लो। हम टोटल मांगने नहीं किया, हम बोले इंग्लिश के कितने, हिंदी के कितने, और हो सकता है 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, 3 एमसीक्यू है इसके, इंग्लिश के लिए 1 मार्क, हिंदी के लिए 1 मार्क, मैथमेटिक्स के लिए 1, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अब मेंटली आपको बता दें कैसे कैसे बने। तो द केस ये केस स्टडी नहीं देखनी होगी, ये केस स्टडी है ना, ये लोग आए वगैरह सेमिनार हुआ, बुक्स अरेंज करनी लाइब्रेरी के अंदर, कुछ भी समझ आया। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे ओरली पूछूंगा, आपने सिर्फ क्वेश्चन देख के मेरे को बताना है कि सर इसमें एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे क्या। ठीक है, आगे बढ़ो, ये सब काम तो बचपन में कर लोगे ना घर पे जाके, ये याद रहेगा। जब स्टैक मांगा है तो डिवाइड करके निकलेगा स्टैक, और जब बंदे निकालना है तो बंदे तो वैसे निकलेंगे। ठीक है, तो मैं नोट कर लूंगा क्वेश्चन को। एक्सरसाइज का 1.2 प्रॉब्लम पूछ लो, हो गया आपके, दिख रहे हैं। एक मर्चेंट वाला दिखा, मर्चेंट हैज 120 लीटर्स ऑफ ऑयल, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, बताओ एचसीएफ की आंसर। वो मैंने ईच बोल रहा है, मतलब ईच का मतलब समझते हो, अलग अलग निकालना है। एलसीएम निकलेगा टोटल की, टोटल कितना है, लेकिन उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा इसको भी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9 तेरी बुक में 9 हर बुक में अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो, बताओ। During the sale, colored pencils being sold in packs of 24 each. एक मिनट रुक जा, एक पैक ऑफ पेंसिल में क्या कितने पेंसिल्स हैं? 24 पेंसिल्स। आगे बताओ। And crayons in packs of 42 each. एक पैक ऑफ क्रेयॉन पे कितने क्रेयॉन्स हैं? 32 क्रेयॉन्स। बात समझ आ गई? एक डब्बे में 24 पेंसिल है और कितने क्रेयॉन्स, आगे बोलो जी। If you want 3 packs of both and the same number of pencils and crayons, how many of each would you need to buy? तो क्या अगर मैं एक एक पैक खरीद लूं तो सेम नंबर हो गया? सेम नंबर ऑफ पेंसिल क्रेयॉन्स हो रहे हैं क्या? और खरीदने पड़ेंगे ना। अगर इसके 2 खरीदूंगा तो ये 48 हो गए, तो फिर ये बढ़ गया, अभी ये रहा था। फिर इसके 2 कर दूंगा तो ये 64 हो गया, और वो 48 रह गया। हम क्या ऐसे करते हैं तुक्के भाई, इसको 2 कर लो इसको 3 करो, नहीं ना, हम क्या निकालते हैं इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले पेंसिल को पकड़ो, बनाओ जी पेंसिल के फैक्टर क्या, 6 4 24, 6 4 होता है ना, 6 के फैक्टर क्या हो गया, 2 into 3, और 4 के क्या हो गया, 2 to the 4 होगा, ये हो गया 8 3 का।
ऐसे वाले को ऑर्डर जल्दी करके करना है। 96 है। ऑल 32 32 लेटर 8 4 द 34 होता है 32 सॉरी 8 4 द 8 क्या होता है ये 8 हो गया और ये 4 4 लगाने के लिए और 4 लगा दिया 2 का 2 का स्क्वायर साथ लग गया तो एलसीएम कितना आया जी एक तो 2 लिख दो एक 3 लिख दो सबकी हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है 5 और इसकी 1 ये कितना हुआ 32 32 into 3 3 2 the 6 3 is 9 96 क्या आ गया एलसीएम ये नंबर ऑफ पैकेट है कि नंबर ऑफ सामान है नंबर ऑफ सामान है पेंसिल और क्रेयॉन्स मिला के कि हम टोटल पैकेट्स कितने खरीदे हमारे पास 96 होने चाहिए कि 96 ही हमारे पास क्या बनेगी पेंसिल्स और 96 ही क्या बनेगी हमारे पास क्रेयॉन समझ आ रहा है कि इक्वल कब आएगा जब 96 पेंसिल्स होंगी और 96 अब 96 पेंसिल करने के लिए कितने पैकेट खरीदोगे डिवाइड करें उसमें हम एचसीएफ से डिवाइड कर रहे थे एचसीएफ नीचे था ना इसमें एलसीएम ऊपर आया क्योंकि बड़ा होता है समझ आया पिछले क्वेश्चन में ये दिया होता था डिवाइड बाय नीचे क्या लिखते थे हम एचसीएफ अलग अलग निकालने के लिए कंफ्यूज तो नहीं हो रहे इसमें आपका नीचे तो आ नहीं सकता ना ये कहाँ आएगा ऊपर आएगा मतलब इसके ऊपर जाएगी बात तो लिखेंगे नंबर ऑफ पैकेट की जगह पे यहाँ पे रूम है पैक है तो टैक्स की जगह पे क्या है पैक नंबर ऑफ पैक्स ऑफ पेंसिल 96 को डिवाइड कर दो 24 से कितनी आ रही बेटा 6 4 4 पैक 4 पैकेट इसके देंगे तो एक पैकेट में इतने 4 पैकेट 96 आ जाएंगे फिर नंबर ऑफ पैक्स ऑफ क्रेयॉन 32 का एक पैक है तो 96 टोटल करने हैं ईच बोला ना इसलिए एरर निकालेंगे अगर टोटल पैक बोलता कितने लगेंगे तो हम क्या करते बताओ भाई हमको ईच बोला था इसलिए एरर निकाल के दीजिए ईच इसके इतने इसके टोटल पैकेट बोलता कितने लगेंगे क्या करते हैं 96 लगाने हैं तो इसको प्लस कर लो डिवाइड बाय अगर 55 प्लस करो कितना आ रहा है 56 तो 96 को डिवाइड करोगे आप 56 को देखो कितना नहीं 96 को डिवाइड करोगे अलग आएगा ही नहीं अलग अलग निकलेंगे एलसीएम अलग निकलेगा ऐड करके टोटल क्योंकि 96 इसका भी कॉमन मल्टीपल है इसका भी कॉमन मल्टीपल तो करके निकाल नहीं सकता तो एलसीएम में एक बात समझ आ गई हमको कि हमेशा ईच केस ही होगा मिल गया एलसीएम का केस तो क्या मिला एचसीएफ हमेशा नीचे डिवाइड करता है एलसीएम हमेशा ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में और जो गिवन है एक बात जो रट्टा मार के याद करनी है जिस चीज का एचसीएफ या एलसीएम निकाल रहे हो वही चीज निकल के आएगी वो रोज या कॉलम्स या पैक्स या स्टैक्स या ट्रे या रूम नहीं बनता रूम बनाने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा या डिवाइड बाय एचसीएफ या एलसीएम को डिवाइड बाय नंबर्स बात समझ आ गई कि नहीं आ रही वो क्वेश्चन की लास्ट लाइन बताएगी मांगा गया है और एमसीक्यू में वही आंसर टिक करना है यहाँ पे आपका काम पड़ गया क्योंकि इतने सारी कार्रवाई की आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलने वाला पहले मिल जाता था ये लास्ट में आंसर गलत है बाकी काम सही है इसलिए बोर्ड में बच्चों के मार्क्स बहुत आ गए थे 99 की 98 100 क्यों क्योंकि अगर सब कुछ सही किया लास्ट में गलत है तो उतने सही के मार्क्स अब सब कुछ सही है एक गलती लास्ट में होगी सारा का मार्क्स किया एक तरह से फायदा हुआ है नुकसान भी बहुत हो गया बीच के मार्क्स कट गया ये मत सोचना कि सर आधा सही कर देंगे मार्क्स नहीं है पहले मिलते और कहीं आप अब ऊपर दिख रहे अब समझ आ गया क्वेश्चन कैसे करने हैं चलो होमवर्क लेते हैं